हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूआईडीआई का न्यू अपडेट आया है ना, यूआईडीआई का न्यू अपडेट जिसके बाद कि आधार कार्ड से फादर नेम का सेक्शन उड़ा दिया गया, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, केयर ऑफ, एवरीथिंग यहाँ से खत्म हो गया। अगर आप अपने आधार कार्ड को आज अपडेट करवाते हो किसी भी चीज के लिए, जो अब आपको आधार कार्ड दोबारा मिलेगा या डाउनलोड करोगे, उसमें आपके फादर का नेम, केयर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस अपडेट के बाद लोगों में काफी सारी सवाल माइंड में चल रहे हैं। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्या हमारा जो आधार कार्ड है हर किसी जगह मान्य होगा भी या नहीं? क्योंकि अब आधार कार्ड यूआईडीए ने पहले ही बोल रखा था कि आधार इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ नहीं है। फादर नेम भाई आप लोगों ने हटा दिया तो सिर्फ बच जाता है नेम, है ना, और एक जो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला जिसमें आपका बायोमेट्रिक्स आपके सेव हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाली है, क्योंकि हर जगह पे आधार की डिमांड होती है। भले ही आप लिख दिया गया है वहां पे कि आधार इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लेकिन फिर भी अगर हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और वो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है तो हमारे डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इवन अगर हम बात करें, जो बुजुर्ग थे हमारे जिनका आधार बना था, ऐसे ही उन्होंने अंदाजन उम्र बताई थी, ईयर बताया था, उन्होंने जब अपने आधार कार्ड को बाद में अपडेट करा तो ऑटोमेटिकली यूआईडीए की तरफ से 1 तारीख पहला महीना वहां पे ऐड हो गया। ये किसका फॉल्ट है? तो ना, इन सब चीजों से काफी सारी परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। तो इसके साथ ही यहाँ पे लोगों का सवाल था कि जो हम फादर नेम करेक्शन के ऊपर जो हमने वीडियो भी बनाई थी कि अब क्या है। तो देखिए, जो आधार कार्ड में आपको फादर नेम करेक्शन करना था ना, जिनको भाई आपकी झंझट तो खत्म हो गई, आधार कार्ड में से फादर नेम खत्म हो गया। अब फादर नेम को प्रूव करने के लिए आप अपने पैन कार्ड में फादर नेम शो कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस में शो कर सकते हो, वोटर कार्ड में शो कर सकते हो, पासपोर्ट में शो कर सकते हो, मार्कशीट में शो कर सकते हो और डेट ऑफ बर्थ में शो कर सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अब आपको फादर नेम अपना करेक्ट करके चलना होगा। ठीक, पहले ये था कि आधार में फादर नेम सही होता था, इसको हम बेस बना करके, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बना करके अन्य जो दूसरे हमारे डॉक्यूमेंट थे जिसमें फादर नेम में कोई करेक्शन थे वो हम करवा लेते थे। अब आधार आपका बेस नहीं बनेगा। एक यहाँ पे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा कि जो यूआईडीआई का नेम चेंज है, आधार में नेम चेंज करने का जो प्रोसेस है उसमें भी कोई अपडेट आया है। तो देखिए, जो यूआईडीआई यानी कि जब आपको आधार में अपना नेम चेंज करना है, चाहे वो कंप्लीट नेम चेंज है, सरनेम हटाना है, लगाना है, या माइनर मिस्टेक भी है, तो माइनर मिस्टेक भी किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट वगैरह लगाने से नहीं हो रहा है, गैजेट नोटिफिकेशन से होता है। तो वो स्टिल जो चीज है नेम चेंज करने के लिए आधार में, वो गैजेट नोटिफिकेशन ही है। तो यूआईडीआई के माध्यम से अगर आप नेम चेंज का फॉर्म फिल करना चाहते हो या सेंटर में जाके फॉर्म को फिल करवा रहे हो तो वहां पे फॉर्म तो फिल हो जाएगा, लेकिन जब तक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साथ में अटैच नहीं करोगे आपका जो नेम चेंज का रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं होने वाला है। तो सिर्फ जो आधार का जो लोग में वीडियोस दिखा रहे हैं कि इनरोलमेंट वाला जो फॉर्म है अपडेट करने के लिए, जो आपकी इनरोलमेंट है वो फॉर्म को फिल करके दिखा रहे हैं कि आप अपलोड कर दो या आधार सेंटर में जाके जमा करवा दो, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। अगर नेम चेंज करना तो मैं आपको बताता हूं, एक आपको चाहिए होगा नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन जो कि दिल्ली से पब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और साथ में एक आपको और आईडी चाहिए होगा पुराने नेम का, जैसे कि जो नाम आपके आधार में है उसी नाम का एक और आईडी प्रूफ, लेकिन अदर देन आधार, जैसे कि वो पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, मार्कशीट हो सकती है ना। तो गैजेट तो लगाना ही है, साथ में एक कोई दूसरा आईडी लगाना है जिसमें कि आधार के जैसा नाम है। उसके बाद में आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर जो आपका नेम चेंज है वो हो जाता है। वैसे तो आई थिंक 90 डेज का टाइम देते हैं यूआईडीआई वाले नेम चेंज के लिए, बट अगर सब चीजें सही से हुई है, जिस स्टाफ ने आपके डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड करा है, तो वो जल्दी हो जाता है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो पेंडिंग में चला जाता है, फिर 1-2 महीने तक का भी यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है। ओके, अब बात ये आती है कि नेम चेंज करने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, गलत नाम के ही, पुराने नाम के ही, जो आपके आधार में है। एक तो आपका आधार खुद हो गया, एक वैसा डॉक्यूमेंट आपके पास और होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई पैन कार्ड अप्लाई करो, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर के 5 मिनट के अंदर पैन कार्ड रिलीज होता है। सिर्फ आधार रिलेटेड, जो आधार से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, डिटेल्स को वेरीफाई कीजिए, सबमिट कीजिए फॉर्म को, और 4-5 मिनट के बाद लॉगिन कीजिए और अपना ई पैन ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल फ्री प्रोसेस है। अगर उसको हार्ड कॉपी को घर पे मंगाना चाहते हो, जो प्लास्टिक वाला कार्ड आता है पैन कार्ड का, 50 रुपए की पेमेंट करो और जो हार्ड कॉपी भी हफ्ता 10 दिन के अंदर आपके घर पे जो भी एड्रेस है वहां पे डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गए। सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, नेम चेंज का एफिडेविट बनाना है कि आई हैव चेंज्ड माय नेम दिस टू दिस
ओके, और इन फ्यूचर आई शैल बी नोन बाय दिस नेम ओनली, ओके। एंड उसको फिर वेरीफाई करना है, दोनों डेपोनेंट के जगह पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। उसको 10, 20 या 50 जितने का भी स्टैम्प पेपर कम वाला मिलता है आपके एरिया में, उस स्टैम्प पेपर को लेकर के उसको नोटरी से अटेस्ट करवा लेना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड यूज नहीं करते, उस केस में सेम एफिडेविट को अपने एरिया के एसडीएम साहब से या किसी भी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवा लेना है। सेकंड स्टेप में आएंगे, पूरे इंडिया में कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, आपने एक न्यूज़पेपर की ऐड देनी है। वो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देनी है जो कि आपके एरिया में आता होगा। वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर का मैटर है वो हम इंग्लिश में रखेंगे ताकि जो भी हमारे नेम के स्पेलिंग है वो वेरीफाई और कंफर्म हो सके और डिपार्टमेंट को पब्लिकेशन के टाइम आपकी फाइल को रिव्यू करते हुए ज़्यादा दिक्कत ना आए। फिर थर्ड स्टेप में गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग आएगी, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर में हम डिपार्टमेंट यानी कि जो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है गैजेट डिपार्टमेंट, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने नेम चेंज जो करा है इसका जो नोटिफिकेशन है पार्ट 4, जो गैजेट का वीकली नोटिफिकेशन आता है पार्ट 4 में आता है नेम चेंज का, उसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाए। 2 अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोज को लगाएंगे, उसके ऊपर दोनों के ऊपर सेल्फ साइन करेंगे, नीचे अपना साइन, डिटेल, एड्रेस सारी चीजें ऐड करेंगे। फिर 2 विटनेसेस हमें चाहिए होंगे और विटनेसेस पे जो हमने साइन करवाना है उस पर मैटर क्या टाइप करना है, एग्जैक्टली वो मैटर जो कि हम गैजेट में पब्लिश करवाने वाले हैं। 2 विटनेसेस के साइन करवाएंगे। देन जो मैटर हमने पब्लिश करवाना है उस मैटर को हम एमएस वर्ड में टाइप भी करेंगे। टाइप करके एमएस वर्ड की फाइल को सेव करके एक ब्लैंक सीडी में, नॉट इन डीवीडी, नॉट इन पेन ड्राइव, ब्लैंक सीडी ही चाहिए, डीवीडी नहीं चलेगी। सीडी में आपने उसको पेस्ट कर देना, फाइल को बर्न कर देना, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई क्या बात कर रहे हो, आज के टाइम में सीडी कहाँ से मिलती है? भाई साहब मिलती है सीडी आज के टाइम में भी, स्टेशनरी से या फिर ऑनलाइन अमेजन वगैरह से आप सीडी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किसी कैफे में चले जाओ या गैजेट डिपार्टमेंट के पास चले जाओ, आपको सीडी मिल जाएगी, ठीक। अब उसको सीडी में डाल दिया आपने, सीडी का सर्टिफिकेट बनाना है कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जिस मैटर पे आपने विटनेसेस का साइन करवाए वो सेम है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। और 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, काउंटर पे भी पे कर सकती हो। अगर दिल्ली के आसपास है वो खुद से फाइल जमा करवाने जाने वाला काउंटर पे कर देना। अदरवाइज bharatkosh.gov.in के वेबसाइट पे जाकर 1100 रुपए का नेम चेंज का चालान जनरेट कर लेना। प्रॉपर मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करके उसका पीडीएफ आएगा, डाउनलोड करके प्रिंट करके लगा देना, फाइल आपकी कंप्लीट है। दिल्ली से दूर से हो, फाइल को वाया पोस्ट या कुरियर भेजना डिपार्टमेंट के एड्रेस के ऊपर, और जैसे ही भेज दोगे खुद से जाते हो 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाता है, ऑनलाइन आता है, लेने नहीं जाना पड़ेगा। e-gazette.gov.in वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर दिल्ली से दूर हो, सारी फाइल को कंप्लीट करी, उसको पैक करके टाई करके FX साइज या फिर जो A4 साइज एनवेलप आता है उसमें डाल करके फाइल को डिपार्टमेंट में कोरियर से भेज दो। उसमें 2 नुकसान है, एक तो फाइल पब्लिश होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 3 से 4 महीने तक भी लग जाते हैं, क्योंकि भाई रीजन ये है कि आप जैसे बहुत सारे लोगों की फाइल्स वहां पे जाती हैं, ठीक। एंड सेकंड चीज, आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करता है। अब एक सवाल ये भी आ रहा होगा माइंड में कि हम ये जो गैजेट की फाइल है हम कहां से प्रिपेयर करवाएं? तो कोई भी अगर आपके एरिया में ट्रस्टेड बंदा है जो गैजेट की फाइल प्रिपेयर करवाता है, आप उससे करवा सकते हो या किसी लॉयर से करवा सकते हो। ऑनलाइन बस होने वाले स्कैम से बचना है। बहुत सारे आपको लोग बोलते हैं 4000 5000 दे दो, हम घर बैठे आपको करवा देंगे, डॉक्यूमेंट भेज दो, हम ऑनलाइन साइन करवा लेंगे, ऑनलाइन ये करवा लेंगे। ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं आज तक, तो स्कैम से बचें। फिर भी कोई भी बंदा आपको ट्रस्टेड नहीं मिलता है तो वीडियो के कमेंट के नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पे मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके डायरेक्टली आप मेरे से ही फोन पे बात कर सकते हो। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कंसर्न है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ UIDAI का जो न्यू अपडेट है, स्पेशली जो UIDAI नेम चेंज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, उनके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।